आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 6 अक्टूबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल चाल था, उसके बाद समझेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आरबीआई पॉलिसी का आउटकम क्या हुआ है वो देखना होगा। जीडीपी फोरकास्टिंग देख लेंगे। मेरा एक ट्रेड है उसको डिस्कस करूंगा। डीआई एफआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, कॉल पुट में कौन पोजीशन बना करके गया है वो समझना होगा। सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, टॉप पर लूजर्स के बारे में समझेंगे। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। इंडियन एडीआर्स, डाउ फ्यूचर्स, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी को समझने के बाद फाइनली टेक्निकल एनालिसिस समझने के साथ इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर दो। सबसे पहली बात देखो, निफ्टी खुला था गैप अप, साइडवाइज गया, बाइंग सेलिंग, फिर पूरा अप जाकर के बंद किया। मतलब अच्छे खासे 100 पॉइंट की यहाँ पे हमारे पास बाइंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने पका दिया, गैप अप खोलने के बाद शार्प सेल ऑफ, फिर धीरे 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 करके बाइंग किया। डीआई ऊपर लेकर के गए होंगे, सेल ऑफ आ गया जबरदस्त और फिर पूरा रिकवर कर गया। जाते जाते आधे घंटे में थोड़ी सी सेलिंग है, लेकिन वो भी हो सकता है कि गैप अप खोलने के बाद निगलेक्ट कर देंगे। देखो चेंज तो 150 पॉइंट का आया हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे थी। उसके पीछे का रीजन समझो, आरबीआई पॉलिसी है वो हमारे पास नॉन इवेंट बनी, इसलिए पहली बार ऊपर तो गया लेकिन फिर धीरे धीरे आकर के नीचे आ गया। कुछ मेजर चेंजेस उन्होंने किया ही नहीं है। रेपो रेट है वो 6.5% रखा, एचडीएफ को 6.25, एमएसएफ को 6.75 और सीआरआर को 4.5। मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अच्छी न्यूज क्या थी यहाँ पे, जो फाइनेंशियल 24 है उनका जीडीपी का टारगेट रखा हुआ है 6.5 जितना, और इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग दिया हुआ है वो 5.4 जितना। तो ये दोनों अच्छे नंबर माने जाएंगे। यस, मेरा ट्रेड देखो 23,000 का चुना लग चुका है। ये 27,000 में 4,000 प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो इतना 23,000 जितना मैंने बुक किया हुआ है। अब रीजन समझो, ट्रेड का लॉजिक देखो मेरे पास, मैंने क्या सोच करके लिया था और क्या हो गया। इतनी जबरदस्त बाइंग आई और वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे। तो इस हैमर के बनने के बाद मुझे था कि एक बार पुल बैक दे दिया है, अभी जाकर के फिर से बाइंग ही होगी। सॉरी, ये जो कैंडल आपको अभी हैमर दिख रही है ना, वो उस टाइम पे ग्रीन बन रही थी। तो जैसे ही ये ग्रीन हमारे पास बनी तो मैंने बाई कर दिया इन दोनों का हाई टूटने के साथ ही, क्योंकि एक बार ऊपर गया शार्पली नीचे आ जाए उतना होता नहीं है। मेरे से गलती क्या हो गई, मेरी क्वांटिटी ज्यादा थी। ये मैंने तकरीबन 285 अराउंड में बाई किया था, 600 क्वांटिटी जितना मेरा था। और उससे भी बड़ी गलती कि उस टाइम पे मैं अभी ऑफिस के लिए जा रहा था तो ट्रैवलिंग में ही था। मैंने सोचा चलो पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत लखपति बनना था मुझे। ये हाई क्रॉस करेगा, ये हाई क्रॉस करने के बाद तो फिर पूरा चांद पे पहुंच जाएगा, आसमान पे जाएगा। मैं आज के आज लखपति बन जाऊंगा, ये सोच के मैंने 600 क्वांटिटी उठाई थी। हुआ क्या, थोड़ी देर के लिए मेरा नेटवर्क गया और पोजीशन भी नीचे, मार्केट पूरा नीचे आ गया। मैंने जब नेटवर्क देखा तो ये 240 क्रॉस करके यहाँ पे कैंडल कहीं पे घूम रही थी। मतलब सीधा रोडपति बना दिया मुझे करोड़पति में से। और मैंने यहाँ पे कुछ सोचे समझे बिना डायरेक्टली स्टॉप लॉस ले लिया। मतलब सीखने को यह मिल रहा है कि इवेंट को ट्रेड नहीं करना है और साथ ही में क्वांटिटी थोड़ी ही रखो, इतनी बड़ी क्वांटिटी मत रखना। और हाँ, ये लॉस मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे इस अकाउंट में मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है उसका 20% था। मैं 80,000 90,000 रख के बैठा हूँ यहाँ पे, उसका सीधा 23,000 उड़ा दिया। और इसको देख करके मैं मंडे को क्या बोलते हैं, फायर फाइटिंग करने वाला नहीं हूँ। मतलब मार्केट से बदला नहीं लूंगा, मार्केट सुप्रीम है, उसने लॉस दिया हुआ है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। हो सकता है आने वाले 3-4 दिन तक मैं पूरा ही डिफेंसिव हो जाऊं, आपको ऑप्शन सेल करके थोड़ा बहुत चिल्लर इकट्ठा करूंगा, या फिर ट्रेड भी ना करूं। क्योंकि जब भी इतना बड़ा लॉस होता है तब हम क्या करते हैं, मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी फाइटिंग में हमारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। मैंने बहुत बार मेरा अकाउंट है वो उड़ाया हुआ है। तो अभी सेंस नहीं बनता कि फिर से इसके पास से रिकवर करने जाए। आप देखना एक्सपायरी के दिन ये 44,400 का सी है, वो मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर ही क्लोज होगा, लेकिन इतना बहुत बड़ा नीचे आने के बाद कोई मतलब नहीं बनता। देखो डीआईआई ने आकर के 800 करोड़ जितना बाई किया हुआ है, जबकि एफआईआई ने सेल नहीं किया। सीधी सी बात थी, ये आरबीआई का अच्छा डेटा देखने के बाद एफआईआई सेल करने वाले नहीं थे, वो ऊपर से अपनी शॉर्ट पोजीशन बुक करते, क्योंकि अगले दिन जो इतने बड़े शॉर्ट बने हुए थे, यहाँ पे आपको 5 लाख से इतना नंबर दिख रहा था
प्रो का भी बहुत बड़ा नंबर था कॉल राइटिंग के अंदर, तो मुझे था कि वो सब अपनी पोजीशन है वो बुक करेंगे, लेकिन मैं गलत कहाँ पे हो गया, पहले एक बार पूरा गिरा दिया मार्केट को, फिर जाकर के अपनी पोजीशन है वो उन्होंने रिकवर की, तो होता है। एनीवे सेक्टर वाइज समझो, 39 सेक्टर अप थे, 10 स्टॉक हमारे पास डाउन थे, मीडिया अकेला एक सेक्टर डाउन था, जबकि विक्स भी डाउन हुआ था, रियलिटी फाइनेंस आईटी सब में बाइंग थी। नेक्स्ट समझो, टॉपर्स हमारे पास बजाज फाइनेंस, फिनसर्व ये सब है, और सेलर्स के अंदर हमारे पास हिंडाल्को, कोल इंडिया, लेकिन सेल कोई भी 1% जितना नहीं है, जबकि बाइंग है वो 6% 3% जितना है। वर्ल्ड मार्केट में यूरोप पूरा ग्रीन था, अमेरिकन मार्केट जबरदस्त ग्रीन, यहाँ पे 1.5% जितना नास्डेक भागा हुआ है, डाउ जोन्स 1% जितना भागा हुआ है, विक्स यहाँ पे 5% जितना कूल ऑफ हुआ है। एशियन मार्केट की अगर बात करें तो जापान को छोड़ करके सब कुछ अप है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज था हमारे लिए। ब्राजील के अंदर फिर भी अभी हल्का सा सेल ऑफ है, बाकी सब जगह पे कनाडा, चिली सब जगह पे बाइंग ही बाइंग है। इंडियन एडीआर्स देखो, इन्फोसिस झुकेगा नहीं साला, 1% आज भी अप है, आईसीआईसीआई बैंक भी 1% अप है, एचडीएफसी बैंक पता नहीं क्यों नाराज चल रहा है। एक बार इसकी नाराजगी दूर हो जाए तो फिर हम अच्छे से बाइंग कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। डाउ फ्यूचर अभी के लिए तो अप दिखा रहा है, लेकिन मंडे को देखना होगा कि वो अप जा रहा है या डाउन जाएगा, उसको देख करके ट्रेड करना। ये पूरे सैटरडे संडे को डाउ क्या कर रहा है वो देख करके खुश नहीं होना है। यस, यूएस का नॉन फॉर्म पेरोल्स डेटा आने वाला था, वो बहुत अच्छा आया तो मार्केट को गिरना चाहिए था यूएस के मार्केट को, लेकिन क्यों नहीं गिरे वो समझो। वहां पे जो जॉब ओपनिंग निकली हुई है वो बहुत ही कम पैसों वाली निकली हुई है, मतलब हेल्पर के नंबर बढ़े हुए हैं, आपके स्वीपर के नंबर बढ़े हुए हैं, मतलब वहां पे जो हाई पेइंग जॉब है वहां पे बहुत बड़ा नंबर बाहर निकल करके नहीं आया है, तो इसी के चलते मार्केट को एक राहत मिली। वर्ल्ड मार्केट भागेंगे तो ऑयल को भी थोड़ा सा भागना होगा, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे आ जाए 70 तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, लेकिन इतना बड़ा गैप अप नहीं खुलेगा, हो सकता है 60-70 पॉइंट जितना गैप अप खुले, ये तो पिछला डेटा है। एनीवे निफ्टी की बात करो तो यहाँ पे उसने रेड कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी बाइंग बन सकता है, जबकि बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा वीक दिख रहा है। एक बार निफ्टी और ऊपर भागेगा तो बैंक निफ्टी को भी भागना पड़ेगा, यहाँ पे अभी भी बाइंग पेंडिंग है। निफ्टी के अंदर देखो पुट में भर भर के राइटिंग हुई है, उसके सामने कॉल के अंदर उतना राइटिंग नहीं हुआ है, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। कॉल के अंदर टोटल देखो 8 करोड़ 10 लाख जितना है, जबकि पुट के अंदर 8 करोड़ 7 लाख जितना है। चेंज इन वाई देखो निफ्टी के अंदर, वहां से पिक्चर और क्लियर होगी, पुट में राइटिंग बहुत बड़ी हुई है, जबकि कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंक निफ्टी कॉल राइटिंग 44,500 पे मैक्सिमम है, हमारे पास जो कॉल राइटर्स है वो 3 करोड़ 88 लाख जितने बैठे हुए हैं, जबकि पुट राइटर्स सिर्फ 3 करोड़ 45,000 जितने बैठे हुए हैं। बैंक निफ्टी का चेंज इन वाई देखो, कॉल में प्रॉफिट बुकिंग, पुट में जबरदस्त राइटिंग हुई है। फिन निफ्टी, इससे पिक्चर और क्लियर होगी क्योंकि ये ट्यूसडे को ही एक्सपायरी शो करने वाला है। यहां पे ध्यान से देखो, कॉल 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 राइट हुए हैं, लेकिन ये कॉल देखो बहुत दूर के कॉल है, 20,000 के बाद वाले कॉल है, लेकिन पुट की बात करें तो पुट नजदीक वाले हैं 19,800 पे, मतलब एट द मनी पुट राइट है, जहां पे पैसा ज्यादा बनेगा। कॉल राइटिंग कहां की है, बहुत दूर की, तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।